खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं खुदा बाप, बेटे और पाक रूह की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ। एक बार फिर से खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि हम पाम संडे की इस स्पेशल एपिसोड को आपकी खिदमत में लेकर आने वाले हो सके। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपको आप ही के फेवरेट प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में एक बार फिर से खुश आमदीद और वेलकम करती हूँ। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है कि हम एक बार फिर से आपकी रूहानी बरकत, रूहानी बलोगत के लिए इस एपिसोड को लेकर आए हैं। इससे पहले कि मैं आज की गेस्ट से आपको मिलवाऊँ, आज के जो भी गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी किया जाए, आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। प्रेज माइटी लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप, बेटे, पाक रूह, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा बाप तूने हमें जिंदों की इस सरज़मीन पर ज़िंदा रखा। सलामती और अपनी हजूरी, अपनी मामूरी बख्शी तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा बाप जी, हम ये चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम में खुद पाक रूह तो हमारी ज़िंदगियों को अपने नाम, अपने जलाल के लिए खुदा कसरत तरीके से खर्च इस्तेमाल करना और बख्श देना कि खुदा जितनी भी गुफ्तगू की जाए, जितना भी आए खुदा हम खुदा इस टॉपिक पर बात करें, खुदा ज़िंदगियां जो हैं वो बरकत को, खुशहाली को खुदा रिसीव करने वाली हों। खुदा बाप तो छू लेना, बड़ी बरकत देना मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज जो गेस्ट हमारे साथ इस सेट ख़वातीन बाइबल पर मौजूद हैं, खुदा उनकी बंदी सिस्टर अज़रा आसिफ़ हैं। सिस्टर जी, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ़। और खुदा की जो बंदी हैं, इन्होंने जो है BTH किया है। खुदा उनकी बंदी जो है खुदा के कलाम से वाकिफ़ हैं, खुदा के भेदों को इन्होंने सीखा है, जाना है और आज यहाँ पर मौजूद हैं कि हमें भी खुदा की इस ब्लेसिंग में शामिल करने वाली हों। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ़ हो। और सिस्टर जी, आप टीचर भी हैं, टीचर करती है, तो प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारे व्यूअर्स को दीजिएगा। मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करती हूँ। शुक्रिया महविश। सबसे पहले मैं गवाही चैनल की और उसके ऑनर पास्टर सरफराज, उनकी मिसेस और पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि उस प्लेटफार्म पर आकर आज के दिन की मुनासबत से हम कुछ बातों को शेयर करने वाले हुए। जहाँ तक मैं अपने बारे में बताऊँ तो खुदा के फजल से मुझे मेरा जो शोबा है वो टीचिंग है और मैं 29 ईयर्स से सेंट पॉल्स इंग्लिश हाई स्कूल में एज अ टीचर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। उसके अलावा मेरी खिदमत नौजवान बच्चों में और ख़वातीन में है। उन्हें बाइबल की उन अहम सच्चाइयों के बारे में वाकिफ़ कराना और उन नौजवानों को जो कि खुदा की मोहब्बत को अभी तक नहीं उसके तजर्बा कर सके, उन्हें खुदा की मोहब्बत के बारे में बताना। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ़ हो। और सिस्टर जी, मेरे दिल से दुआ है कि खुदा ऐसे ही अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए आपको कसरत से खर्च इस्तेमाल करे। क्योंकि हम पाम संडे की इस स्पेशल एपिसोड में हैं तो ज़रूर आपको यहाँ पर खजूरों की डालियाँ भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये एक बहुत अहम जो है एक हिस्सा है हमारे। जब हम पाम संडे में एंटर होते हैं, हमें गिरजाघर सजे हुए नज़र आते हैं, हमें जो है लोगों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट नज़र आती है और एक खुशी शादमानी नज़र आती है, जैसा कि उस बादशाहों के बादशाह का शाहाना इस्तकबाल किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो। मैं चाहूँगी कि सिस्टर जी आप ये बताइएगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में वो एंटर हो रहे थे तो उन्होंने जिस सवारी का इंतखाब किया वो एक गधी पर उन्होंने सवारी की। तो क्या इसका वजह थी? क्यों उन्होंने किसी घोड़े पर सवारी नहीं की, कोई और चीज़ को जो चूज़ नहीं किया? क्या पर्पस था इसका? सिस्टर, आज के सवाल से पहले हम आज अंजील मुक़द्दस में से, कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली 11 आयत को पढ़ेंगे। सिस्टर जी आप पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से आप भी अपनी बाइबल लीजिए, हमारे साथ इस हवाला को निकालिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21वां बाब पहली आयत से मैं आपकी खिदमत में तलावत करने को हूँ। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फ़गे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ
اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے اور قبول کیے جانے کے وسیلہ خدا میں برکت دے۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین آمین۔ سسٹر آپ نے کہا کہ گدھے کا یعنی گدھے پر سواری کا کیا مطلب؟ گدھے کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہودی قوم میں یہ روایت تھی کہ جب ان کا کوئی جنگ جیت کر آتے تھے یا کوئی ان کے کسی کے استقبال کے لیے نکلتے تھے، وہاں پر گدھے کی سواری کا انتخاب کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہاتھوں میں یہ ڈالیاں لہراتے ہوئے، کھجور کی ڈالیاں لہراتے ہوئے وہ شاہانہ طور پر آتے تھے فاتح، اور آ کر سیدھا وہ ہیکل میں جاتے تھے اور اس کی شکر گزاری کرتے تھے۔ گدھا جو کہ حلیم اور فروتن ہے، وہ حقیر سواری سمجھا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے گدھے کا انتخاب سسٹر جی اس لیے کیا کیونکہ یسوع مسیح حلیم اور فروتن اور امن کا شہزادہ ہے۔ وہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ وہ ہم اس کے لوگ ہیں، وہ جو حلیم ہے، فروتن ہے، جو وفادار ہیں، جو برداشت کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، وہ اپنی سواری میں ان کو ساتھ لے کے جائے۔ اور گدھا جو ہے وہ ایک ایسا جانور ہے کہ اس پہ آپ جتنا بھی بوجھ لاد دیں وہ کبھی شکایت نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ اور یسوع مسیح کا گدھے کے اوپر سواری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو لوگ ہیں وہ اس گدھے کی طرح جب گدھے پر سواری کرنے والا جو ہے گدھا اس کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، اور گدھے کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، وہ اس کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، اس کا مالک اس کو جس طرف چاہے موڑ دے۔ اسی طرح یسوع مسیح نے گدھے کا انتخاب اس لیے کیا کہ جب میں اور آپ یا ایماندار جب اس کی سواری میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، ہمارا مالک، ہمارا جو لیڈر جو ہوتا ہے وہ یسوع مسیح ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے اور وہ جہاں چاہتا ہے وہ رکتا ہے، تو وہ ایماندار رک جاتا ہے، اور جہاں وہ لے کے چلتا ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ اس لیے گدھے کا جو ہے وہ ایک حلیم اور فروتن کی علامت ہے۔ پریز دا لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ اور یقیناً بائبل مقدس میں مجھے ایک ورس جب آپ بات کر رہی تھیں تو مجھے ایک ورس یاد آ رہی تھی جس میں لکھا ہے کہ امثال ہی کی کتاب میں لکھا ہے، جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ یوں تو اس کا کانٹیکسٹ ایک ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہاں پر میں ذکر جو کرنا چاہ رہی ہوں کہ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا، یعنی جب جنگ و جدل ہوتا ہے تو گھوڑے کی سواری ہوتی ہے، تو جو ہے ایسی سواری ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جنگ نہیں بلکہ صلح پسند ہیں، وہ صلح کے لیے آئے ہیں، وہ امن کا بانی اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کا نام ہی عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ پریز دا لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ بڑا خوبصورت طریقے سے سسٹر جی آپ نے بیان کیا ہے، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ جو کھجوروں کی ڈالیاں ہیں ان کا کیا کنسیپٹ ہمیں ملتا ہے؟ کیا آسمان کی بادشاہت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے؟ کھجوروں کی ڈالیاں ہمیں عہد جدید میں دیکھیں کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو یہودی قوم کے تمام لوگوں نے ان کا استقبال شاہانہ طریقے سے کیا۔
क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है और शाह काहिन आज़म है। जब वो यहाँ पर आ रहा था, दाखिल हो रहा था, तो लोगों ने रास्ते में कपड़े बिछाए और जिनके पास कपड़े मौजूद नहीं थे उन्होंने ज़ैतून के पहाड़ पर जाकर वहाँ से खजूर की डालियाँ तोड़ के लाकर वो रास्ते में बिछाई। खजूर की डालियाँ काम कितना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया इसलिए क्योंकि वो आज भी चर्चेस में खजूरों की डालियों का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ईस्टर से एक हफ़्ता पहले खजूरों का त्यौहार मनाने का मकसद ही ये है कि हम उस बादशाह के लिए उसकी शाहाना इस्तकबाल करें जो उसने सिस्टर जी हमारे लिए अपना कीमती खून देकर हमें इब्लीस के कब्ज़ा में से निकाला और वो फातेह हो के दाखिल हुआ। और इस इस्तकबाल से ये वाज़ा होता है कि वो फातेह है और ये उसकी फतह मंदी के लिए उस यहूदी दौर में तो ये था कि जब वो जंग जीत कर आते थे फिर वो खजूर की डालियाँ लहराते थे, लेकिन अभी क्योंकि हमारा यीशु मसीह फातेह है इसलिए लोग खजूर की डालियाँ लहरा के उसकी फतह मंदी का सबूत देते हैं। और जब सिस्टर जी आपके सवाल के मुताबिक और ये फतह मंदी हम मुकाशवा की किताब जब उसके 7 बाब उसकी 9वीं आयत का मुताला करते हैं तो आसमान पर भी इसी तरह उनका इस्तकबाल होगा। मुकाशवा 7 बाब उसकी 9वीं आयत में यूँ मरकूम है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। हालेलुया। ये आसमान पर भी यही मंज़र होगा क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह जब साउथ फरमा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ बाप के पास के ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, क्योंकि जहाँ मैं हूँगा वहाँ तुम भी होगे। तो ये उसकी दूसरी आमद है। जब हम उसके पास जाएंगे तो यकीनन हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो ज़िंदा है और उसका इस दुनिया में रहते हुए भी उसका इस्तकबाल शाहाना तरीके से हुआ। और जब वहाँ पर वो आसमान पर गए और उसके अलावा पूरी दुनिया में ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया, हर कबीला, हर कौम, हर नस्ल और हर अहले ज़बान उसके हजूर घुटने टेकेंगे और उसके आगे खजूरों की डालियाँ लहराएंगे और आसमान पर सिर्फ हमदोस्ताइश होगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ़ हो। तो इसी के साथ सिस्टर जी बहुत खूबसूरत तरीके से आप बयान कर रही हैं और मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि खजूरों का जो इतवार है ये क्यों मनाया जाता है, क्यों जो मसीही त्यौहार हैं उनमें से खजूरों का इतवार भी जो है अपने अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत को रखता है। खजूरा का इतवार जो ईमानदार हैं वो खजूर के दरख्त की मानिंद हैं। खजूरा का इतवार इसलिए मनाया जाता है ताकि हम उस दुखों से पहले जो यीशु मसीह की 3.5 साला ज़मीनी खिदमत के बाद जब उसका शाहाना तौर पर इस्तकबाल किया गया, ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि यीशु मसीह हमारा बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। खजूरों का इतवार बनाने से तमाम कलीसियाओं के रहनुमा और तमाम खादमीन अपनी कलीसिया को, मोमिनीन को उस मंज़र की याद दहानी करवाते हैं ताकि वो इस रवायत को जाने। और आज मौजूदा दौर का अगर अहद हाज़िर का हम देखें तो आज भी हमें ज़रूरत है कि यहूदी कौम ने तो अपने बादशाह के इस्तकबाल कपड़े बिछाकर खजूरों की डालियाँ लेकर किया, आज भी चर्चेज़ में इस रवायात को कायम रखा गया है। हर ईमानदार जो चर्च में आता है उसके हाथों में खजूर की डालियाँ और उससे सलीब बनाते हैं और ये सलीब हमारी फतह मंदी का निशान है और जब वो ताकि ये नक्श आने वाली नस्लों में उनके दिलों में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ़ हो। बहुत खूबसूरत जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी है। यहाँ वक्त हुआ चाहते एक छोटे से ब्रेक का, हम मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ़ हो। वेलकम बैक नाज़रीन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जिन व्यूवर्स ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, हम आपको बताते चलें कि ख़वातीन बाइबल के इस सेट पर हम आपके लिए पाम संडे स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं और खुदावंद की बंदी के वसीला हम बहुत सी बातों को सीख रहे हैं, बहुत सी बरकतों को समेट रहे हैं। मैं चाहूँगी कि सिस्टर जी आप ये बताइएगा कि जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह का जो शाहाना इस्तकबाल किया गया, शाहाना दाखिला है, बाइबल मुक़द्दस में अहद जदीद में इसका ज़िक्र मिलता है, तो क्या इसका ज़िक्र अहद अतीक में भी हमें नज़र आता है? जी सिस्टर जी, अहद अतीक में भी बहुत से अंबिया कराम में पेशन गोइयाँ की हैं। जिस तरह के नए अहदनामे में चारों अनाजील में, अनाजील अरबा में इसका ज़िक्र है, मुक़द्दस मत्ती के अंजील में उसके 19 बाब 21 बाब में, मरकज़ के अंजील उसके 19 बाब में, और इसी तरह लूका के अंजील उसके 11वें बाब में, और इसी तरह मुक़द्दस यूहन्ना के अंजील उसके 12वें बाब में। इसी तरह पुराने अहदनामा में ज़करिया की किताब उसका 9 बाब और उसकी 9वीं आयत का हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है पुराने अहदनामा में, ये एक पेशन गोई है, अमन का पैगाम इसमें है कि ए बिनते सहून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वह सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वह हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। और अगर हम एते हाज़िर में इसके बारे में देखें कि ये, क्योंकि इसको मनाने में खजूरों का इतवार जो हम इसको मनाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में सबक सीखते हैं कि जिस तरह उस दौर में लोगों ने यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए अपने कपड़े बिछाए, खजूर की डालियां लहराई, और आपको पता है कि खजूर की डाली तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। वो उन लोगों ने बहुत मेहनत मुशक्क़त से उस पहाड़ के, जैतून के पहाड़ पर गए, कितने जोश और जज्बे के साथ। आज ये बात हमारे लिए गौर तलब है, हमारे लिए एक इसमें सबक है, एक मैसेज है कि हम किस तरह अपने खुदा को इस्तकबाल कर रहे हैं। हम अपने उस टैलेंट को, उन वसाइल को जो खुदा बाप ने हमें दे रखे हैं, उनको बरोएकार लाकर उस अंजील के पैगाम को दूसरों तक पहुंचा कर, और इस अंजील के ज़रिए से हम वो मकसद, वो मिशन जो खुदा यीशु मसीह चाहते थे कि पूरा हो। क्योंकि खुदा यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस में, उसके कलाम में फरमाया है कि तू तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, क्योंकि खुदा ने दुनिया से, मुक़द्दस यूहन्ना के अंजील 3 बाब 16-3 में लिखा है कि उससे दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बेशक खुदावन यीशु मसीह की इस कुर्बानी से वो तमाम जो लोग हम गुनाह के वसीला से मर चुके थे, खुदा का इंसान के साथ मिलाप नहीं हो पा रहा था, वाहिद यीशु मसीह हमारा दरमियानी बन के आया और उसने हमारा फ़िदिया दिया, और इब्लीस के सारे उन दरवाज़ों को, वो उन रखनों को बंद किया और ख़त्म किया। इब्लीस के सारे मंसूबे जो इंसान के लिए थे, इंसान के ख़िलाफ़ थे, उस नजात अपना खून कोहे कलवरी पर बहाकर उसको खजूरों के इतवार से हम उस दिन का आगाज़ करते हैं, और ये ईस्टर के पहले हफ्ते में होता है। लिहाजा अभी ये वक्त है कि हम इस काम को पूरा करें। ये मेरे अजीज़ों आपकी और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम आने वाली नस्लों को इस खुशखबरी को सुनाएं कि बादशाहों का बादशाह, शाह आज़म इस दुनिया में आ चुका है। वो आज से 2000 साल पहले आ चुका है, लेकिन उस दूसरी आमद में शामिल होने के लिए हमें तैयार करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम उस बर्रा के तख्त के सामने बैठकर उसकी हमदो सना कर सकें, उसके नारे लगा सकें, और वहाँ पर भी उसके इस्तकबाल के दें। जिस तरह इस दुनिया में रहते हुए यहूदी कौम और मैं और आप कई सालों से उसके इस्तकबाल कर रहे हैं, इसी तरह जब हम इस दुनिया से जाएं तो आसमान पर भी उसके इस्तकबाल के लिए अपने आप को तैयार करें।
اور یقیناً میں آپ کی باتوں سے بڑی برکت کو ریسیو کر رہی ہوں، اور جب پام سنڈے ہوتا ہے تو لوگوں کے چہروں پر ایک مسکراہٹ، ایک شادمانی اور ایک خوشی نظر آتی ہے، اور یہی خوشی ہم یروشلم کے ان گلیوں میں دیکھتے ہیں، یروشلم کے ان لوگوں میں دیکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے استقبال کو نکلے تھے۔ اور یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھیڑ یہ کہہ رہی تھی ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف۔ اور یقیناً کلام مقدس میں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 12واں باب، اور جب ہم اس کی 15 تا 16 آیات کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، اے سیون کی بیٹی مت ڈر۔ اور اگر ہم 14ویں آیت 12ویں آیت میں چلے جائیں تو لکھا ہے، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ پریز دا لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ اور لکھا ہے خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے، ہاللیلویہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کا کبھی آخر نہ ہوگا، جس کی بادشاہت کو زوال نہیں، ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ اور یہ وہ بادشاہ ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں، جو فتح مند بادشاہ ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے کبھی کسی مقام پر شکست نہیں کھائی۔ دنیا کے بادشاہ شاید ایک جگہ سے فتح حاصل کر لیتے ہیں، دوسری جگہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن جس بادشاہ کا آج ہم استقبال کر رہے ہیں، جس بادشاہ کے اس استقبال کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ بادشاہ ایسا ہے کہ اس نے نہ صرف شکست کبھی پائی ہے، بلکہ وہ فتح مند ہے، ہمیشہ فتح مند ہے، ازل ہی سے وہ فتح مند خدا ہے۔ اور پھر لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ اس نے موت اور قبر کے بندنوں پر بھی فتح پائی ہے، ہاللیلویہ، کیونکہ پولس رسول کہتا ہے موت فتح کا لقمہ ہوگی۔ پریز دا لارڈ، خدا ان کی تعریف ہو۔ تو میں چاہوں گی سسٹر جی آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ بھیڑ جو ہے وہ پکار رہی تھی ہوشانا، تو آپ مجھے بتائیے گا ہوشانا کا کیا میننگ ہے؟ سسٹر جی، ہوشانا کا ایک نعرہ ہے، اور یہ عبرانی کے 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ اس کے الفاظ میں ہے بچا اور دعا ہے، اور جب یہ یسوع کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب اے خداوند ہمیں بچا۔ اور بھیڑ یہی کہہ رہی تھی کہ ہوشانا کا نعرہ لگا رہی تھی کہ اے خداوند بچا۔ ہم جب یسوع مسیح کے ان تمام معجزات کو دیکھتے ہیں جو وہ اس سفر کے دوران کرنے والے ہوئے، مردہ لازر کو زندہ کیا، تو لوگ اس بھیڑ وہ یہ جانتی تھی کہ واقعی یہی خداوند ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہی ہمارا بادشاہ ہے۔ سسٹر جی، وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو کہ جس پر ہم پورا اعتماد کرتے ہیں، اور اس کی وہ گدی کے بچے پر سواری اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ حلیم ہے، فروتن ہے، وہ گرے ہوا کو اٹھانے آیا ہے۔ اس نے یہاں تک حلیم ہو گیا کہ ایک گدی کے بچے پر سوار ہو گیا۔ اس کی پیدائش بھی ایک چرنی میں پیدا ہوا، اور جب وہ شاہانہ طور پر استقبال کے لیے نکلے وہ ایک گدی کے بچی پر سوار ہو گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ حلیم ہے، فروتن ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس طرح گرا دیا کہ تاکہ میں اور آپ ہم اس نجات دہندہ کے اس مشن میں جو وہ خدا باپ نے اس کے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اور بے شک جب ہم مکاشفہ کتاب میں پڑھتے ہیں تو بھیڑ وہ بڑے بلند آواز سے چلا کر ہوشانا ہوشانا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ فتح مندی کا نعرہ ہے، یہ نجات کا نعرہ ہے۔ اور شانہ کا نعرہ ہم یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر آج دیکھیں اس کی صلیب بھی خالی ہے، اس کی قبر بھی خالی ہے، وہ زندہ خدا ہے، اور وہ ایسا خدا نہیں ہے۔ لوگوں دنیا کے خدا محض بت ہیں، نہ وہ چھوتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ چل سکتے ہیں۔ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے۔ آئیں سب مل کر ہوشانہ کا نعرہ لگائیں، اور اس کے اپنے ڈالیوں کے لہراتے ہوئے ہم ہوشانہ کا نعرہ لگائیں گے۔ ہاللیلویہ، 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 خداوند کی تعریف۔ زندہ خدا کے لشکر سارے مل کر
आते हैं, बादशाह यीशु आता है, हम जश्न मनाते हैं। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया होशाना। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। यहाँ पर ज़रूर मैं एक बात कहूँगी कि जब हम बाइबल मुक़द्दस में गौर करते हैं तो जब खुदावन यीशु मसीह का यरूशलेम में ये शाहाना दाखिला है, तो इससे पेशतर जो खुदावन यीशु मसीह ने मौजज़ात किए हैं, जो उनकी ज़ात मुबारका ने उन अजाइब को जो है वो जब हम देखते हैं कि उसने अंधों को आंखें दी हैं, लंगड़ों को चलाया है, कोढ़ियों को पाक साफ किया है, नामुमकिनात को मुमकिन किया है, पानी को मैं में बदला है, तो जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के इस जो शाहाना यरूशलेम में दाखिला है, इससे पेशतर रिसेंटली जो खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ा किया वो ये था कि मुर्दा लाजर को, जो 4 दिन का मुर्दा लाजर है, उस लाजर को खुदावंद यीशु अल मसीह ने कब्र से ज़िंदा किया। हालेलुया। और यकीनन नस्ल इंसानी ने ना इस मौजज़ा को आज से पहले कभी देखा था, ना ऐसा सुन रखा था। और जब लोगों ने इस सारे मौजज़ात को देखा, एक मुर्दा का ज़िंदा हो जाना देखा, तो प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन की तारीफ़ हो। और वो भी फिर लिखा है, खुदावन यीशु मसीह ने आवाज़ दी है, ऐ लाज़र बाहर निकल आ, और एक मुर्दा जो है वो किस तरह से बाहर आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन की तारीफ़। और हम गौर करते हैं कि जब हम लास्ट वर्स में चलते हैं, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत में पढ़ते हैं, तो लिखा है, इसी सबब से 17वीं आयत से, बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। हालेलुया। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, देखो जहान उसका पैरों हो चला। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन की तारीफ़ हो। उन जो दुनियावी लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, वो इस बात का ख्याल कर रहे थे कि ये जिस बादशाह के नारे लगा रहे हैं, ये जिस बादशाह को तस्लीम कर रहे हैं, शायद ये हमारी इस दुनियावी जो बादशाहत है इसके लिए एक ख़तरा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में जो है वो बादशाहत नहीं है। वो जो बादशाह है वो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। वो बादशाहों का बादशाह है। और वो जो है वो इस रोई ज़मीन पर बादशाहत को लेने के लिए नहीं आया था। वो जो है वो उस दुनियावी बादशाहत को रिसीव करने नहीं आया था। लेकिन जो लोगों की सोच थी, फ़कीह फरीसियों की सोच थी, वो ये सोचते थे कि शायद ये हमारे लिए ख़तरा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का जो रीज़न था वो क्या था। बाइबल मुक़द्दस में दर्ज है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब पाम संडे को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो उन्होंने कहा अपने शागिर्दों से कि तुम्हें एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उस बंधे हुए को खोलना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो बंद है उसे वो खोलना चाहता है। नस्ल इंसान जो अरसाए दराज से, जो नस्ल दर नस्ल गुनाह के बंद में कैद थी, जो इब्लीस के बंधनों में कैद थी, जो इब्लीस की उन भेड़ियों में बंधी हुई थी, खुदावंद यीशु मसीह आए ताकि वो अपने लोगों को नजात बख्श दे, ताकि वो अपने लोगों को आज़ाद कर दे, ताकि वो अपने लोगों को रहाई बख्श दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़। और यकीनन हमारा दिल शादमान है कि हम इस मौका पर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुक़द्दस की ज़िंदा अमीक सच्चाइयों को सीख रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि लास्ट में सिस्टर जी, आप इस वक्त जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जितने भी नाज़रीन आपको वॉच कर रहे हैं, लास्ट में आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप तमाम नाज़रीन जो आज कलाम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप सब के लिए मैं खुदावन की ये गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कि ये हमारे ज़िंदा बादशाह, हमारा बादशाह का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, जो जिसका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। आज पाम संडे है, हम इसके इस्तकबाल के लिए निकले हैं। हम इस बादशाह को अपने दिलों की चरनी में जब बसा लें और इस पैगाम को जब तक कि मेरा और आपका मसीह आ नहीं जाता, दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। हम मसीह के उस मिशन को
पूरा करें। मुसीबतें, परेशानियाँ, रुकावटें, हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं, हमारा ये दुनिया में हम मुसाफिर हैं। हमारा देश वो है जहाँ पर आसमान पर यीशु मसीह मौजूद है। वो आएगा और अभी तो वो गधे के बच्चे पर सवार है, लेकिन जब वो दूसरी आमद में आएगा तो सफ़ेद घोड़े पर होगा और सब हम हवा में उड़कर इसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया, तारीफ, हालेलुया। खुदावन की तारीफ। और यकीनन वो वक्त अनकरीब है, वक्त जो है बिल्कुल वक्त करीब है। खुदावन यीशु ने कहा देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, और यकीनन वक्त आन पहुँचा है कि मैं और आप उसकी उस आमद के लिए, उस दूसरी आमद के लिए, जिस तरह से लोगों ने उसको यरूशलेम में जब जो है वो वेलकम किया है, अपने उसके रास्ता में अपने कपड़ों को बिछा दिया है, उन खजूर की डालियों को पेश कर दिया है। अब वक्त है कि हम दूसरी आमद के लिए भी अपने आप को खुदावंद की आमद के लिए तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और लास्ट में मैं चाहूँगी सिस्टर जी आप इन तमाम व्यूअर्स के लिए दुआ कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदावन, आज इस मौका, इस घड़ी के लिए प्यारे खुदावन, इन तमाम बैठी हुई जानों के लिए प्यारे खुदावन, आज का कलाम जो तेरे हजूर पेश किया गया प्यारे खुदावन, प्यारे खुदावन इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदावन। प्यारे बाप मैं दुआ करती हूँ उन तमाम बहन भाइयों, बेटे बेटियों के लिए प्यारे खुदावन जो इस जश्न में शरीक हो रहे हैं प्यारे खुदावन, इस खजूरों के इतवार में यीशु की प्यारे खुदा उसको वेलकम करने के लिए, उसकी शाहाना आमद के लिए प्यारे खुदावन एक एक के साथ हो और उनके दिलों में ये विजन डाल कि वो ना सिर्फ पाम संडे को और उसके इस्तकबाल को निकलें, बल्कि हर रोज़ अपनी सलीब को उठाकर उसके इस्तकबाल को निकलें और उसके उस मिशन को पूरा करें जो वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दे के गया है। और वो वक्त करीब है, यीशु की आमद बहुत ही करीब है, लिहाजा हम एक दूसरे को तैयार करें, हम उसके मिशन को उन लोगों तक लेके जाए जहाँ तक अभी तक मसीह का कलाम नहीं पहुँचा। अभी भी बहुत से ऐसे इलाके, ऐसे शहर, ऐसे लोग हैं जो इस मसीह की मोहब्बत का मज़ा नहीं चख सके, और उनके सब के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदा बाप ऐसा करने की तौफीक अता करे, और तमाम जो सुनने वालों को प्यारे खुदावन आज के कलाम के वसीला से जो बरकत मिले वो उसको बढ़ाए और इसके लिए और भी ज़्यादा मसीह के लिए तैयार हूँ। यीशु के नाम से मांगती और पात लेती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद यकीनन आपको ब्लेस कर रहा है, आपने इस एपिसोड के वसीला बरकत पाई है। दिल तो चाहता है कि आपसे बातों का सिलसिला जारी रहे, आपसे बात करते रहें, लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। खुदावंद आप सबके साथ हो, और एक बार फिर से मसीही कलीसिया को, कलीसिया पाकिस्तान को एक बार फिर से हैप्पी पाम संडे। खुदावंद आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस you all. God bless Pakistan. God bless Gawahi TV. Amen.